हाँ जी। भैया आज ही इसके न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट टाइम पे हम डिस्कस करेंगे वेव ऑक्सीलेशन, वेव मोशन नेक्स्ट टाइम। हाँ जी 10 वाला देखते हैं। एंड देखिए जी, एक क्लोज वेसल ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम, बेटा एक गेट बंद कर देना। A closed vessel of fixed volume contain a mass m of an ideal gas. Root mean square speed being v. Additional mass m of the same gas is pumped into the vessel and pressure rise to 2p. तो इसका जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है ये आपका VRMS 1, पहला V है जी सर, और दूसरे का भी पता नहीं कौन सा है, और इसका जो प्रेशर है P1 ये P है और P2 आपका 2P डबल P है ना। अच्छा जी, एक क्लोज वेसल ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है। फिक्स वॉल्यूम का मतलब होता है जी सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है। The root mean square speed being v, additional mass m of same charge gases is pumped into the vessel into the pressure rise to 2p, the temperature remaining the same as before। टेम्परेचर भी सेम है भाई आपका, T1 T है और T2 आपका T। सर जी हाँ जी, इसका फॉर्मूला वही वाला लगेगा 1/3 m/v into v square average। हाँ अभी देखते हैं। The root temperature being remaining the same as before, the root mean square speed of the molecules now। ये चाहिए जी हमें सेकंड। ये देखिए हमारे पास एक बर्तन है, वेसल है, उसमें गैस भरी है। शुरू में जब उसका उस गैस का मास अपना है, ठीक से आप देख समझ लीजिए। तो एक बर्तन है, वेसल है, उसमें गैस भरी है, उसका मास जैसे पहले था सेम एम मास उसमें कंसिडर कर लिया। वो कहता है कि इसका रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है पहले वाली ये VRMS, ये मिली आपको वहीं से जब हम लोग एक पार्टिकल जब ट्रेवल करता है, ट्रेवल करने के बाद में उसका एवरेज निकालते हैं, वी स्क्वायर का एवरेज, फिर उसका होल अंडर रूट VRMS। यानी VRMS निकालने के लिए हमारे पास जो है उस वेलोसिटी का स्क्वायर होना चाहिए और उसका भी उसका मीन स्क्वायर वैल्यू होनी चाहिए। तो वो सेम है, वी था, बाद में हमें इसका दूसरा वाला निकालना है। तो देखिए VRMS वाले में 3RT/m वाला फॉर्मूला है। 3 भी हमारे पास है, R कांस्टेंट एक टेम्परेचर चाहिए और आपके पास एक मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, एम कैपिटल एम चाहिए। कैपिटल एम जो है हमें म्यू से मिल जाता है, म्यू इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, ठीक है। अब कह रहा है कि एडिशनल मास एम ऑफ द सेम गैस इज पंप्ड इनटू द वेसल। अब क्या हुआ इसमें, जो वो कहता है कि उसमें अतिरिक्त मास डाल दिया। अतिरिक्त जैसे ये इस तरह से होता है, जैसे आप बर्तन, एक बर्तन में पानी भरा हुआ है बाल्टी में, और उसमें उसको अगर ऊपर करना है तो उसके अंदर आप मान लें कंकड़ मिट्टी वगैरह डाल दीजिए, कंकड़ पत्थर डाल दिए तो वो पानी ऊपर आ गया। तो वो कहता है कि जैसे उसमें मास डालते हैं और एक्स्ट्रा गैस का, उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ करके पहले से प्रेशर पी से बढ़ करके 2p हो गया। समझ आ गई बात इतनी। अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर के बढ़ने से पार्टिकल में टक्कर होगी, कोलिजन बढ़ेगा, टक्कर होगी। टक्कर होने से उसमें क्या क्या चीजें, उसका जो वॉल्यूम है
हालांकि होता तो कम है, लेकिन यहाँ पे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम, लेकिन उसने कहा कि वॉल्यूम सेम रहेगा जैसे पहले था, आपके पास बाद में उतना रहेगा, टेम्परेचर भी सेम है। क्योंकि पार्टिकल के टकराने से जो आपके पास टक्कर हुई या जो कोलिजन हुआ, उसे चिंगारी तो बनी, लेकिन वो चिंगारी से जो टेम्परेचर आया वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, हमने उसको नगण्य मान लिया। ठीक है, समझ आ गई बात। यस सर। अब आगे वो कहता है कि प्रेशर की डबल होने से टेम्परेचर आपका सेम रहा, तो फिर हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड चाहिए। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें हमारे हमारे पास प्रेशर भी आ जाए, वीआरएमएस भी आ जाए, और वो कहता है कि उसकी जो एनर्जी है या उसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहे। तो ऐसे ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? देखो, पी वाला अगर हम फॉर्मूला लेते हैं, पहले तो हम लोग ये ले लेते हैं, पी इक्वल टू 1/3 एम एम एन अपॉन कैपिटल वी और वी स्क्वायर एवरेज। एक हमारे पास वीआरएमएस वाला फॉर्मूला है, ये आपके पास 3 RT अपॉन एम साइन है ना, इतना हो गया। और एक हमने और निकाला था, P इक्वल टू 2/3 आपका E, याद है? अब देखो यहाँ से हमें जो इसके जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं V की फॉर्म में दिए गए हैं, ये वाले, इसका मतलब हमारे पास जो V लास्ट में बचना चाहिए, तो V तो आपके पास केवल इस वाले फॉर्मूले में बचेगा। तो हमें किसी फॉर्म में इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है कि हमारे पास वीआरएमएस रहे और वीआरएमएस वैल्यू के साथ में हमारे पास V आ जाए। और ये तभी आएगा जो फॉर्मूला था ये वाला, इसके साथ में वी आर एम एस इक्वल टू वी स्क्वायर एवरेज का होल अंडर रूट आता है। तो हमें सब कुछ कन्वर्ट करने के बाद में हमें ये वाली फॉर्म बनानी है। और वो कैसे बनाएंगे अब देखो। अब यहाँ से वो कहता है, अब इस वाली इससे फॉर्मूले से देखेंगे, 3 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग ई की वैल्यू फाइंड कर लें तो 3/2, तो ये पी हो गया। दोनों तरफ से हमने यहाँ पे क्या किया जी, वॉल्यूम से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 3/2 पीवी। ऐसा ऐसे लेके आया कि यहाँ से हमारे पास आर टी आ जाएगा, पीवी इक्वल टू आर टी। तो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगी और वॉल्यूम के फॉर्म में आ जाएगी। तो ये बनाते हैं फॉर्मूला इसका। तो एक वी स्क्वायर की वैल्यू भाई ये थी हमारे पास 3 RT/कैपिटल एम, याद आए? यस सर। ये जो है एक्चुअल में ये वाली वैल्यू थी, इसका जब हम नोट करते हैं तो ये वीआरएमएस है, 3 RT/कैपिटल एम, ये वाला। अगर हम दोनों को हम लोग इसका रूट हटा दें एवरेज के साथ में, तो हमारे पास ये 3 बचेगा जी, 3 RT/कैपिटल एम। कितना बचा? तो यहाँ पे अब देखो इस वाले फॉर्मूले में, क्योंकि हमें वीआरएमएस चाहिए, तो वीआरएमएस में कैसे कन्वर्ट करें कि हमारे पास वी आ जाए? 3 RT एक फॉर्मूला और हमने फाइंड आउट किया था जिसमें प्रेशर भी था शुरू में। देखो एक फॉर्मूला निकाला होगा, वी आर एम एस इक्वल टू 3 P/ρ करके होना चाहिए। हाँ, 2P/ρ, यस सर। हाँ वही वाला, 2P/ρ वाला, उसमें उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो वी आर एम एस जो है आपका, वी आर एम एस भाई, एक फॉर्मूला हमने ये निकाला 2P/ρ, ये था जी। अब देखो ये 2P को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम में, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है जी, ये V। इस V को ऊपर ले आते हैं, 2PV/m, ये आ गया। ये भाई स्मॉल m है, कैपिटल M नहीं है, तो VRMS जो है 2P/m आया। अब यहाँ पे इसी वाली इक्वेशन में देखो जी, अब इस वाले से दो इक्वेशन बनाते हैं। एक तो आपके पास फर्स्ट गैस के लिए, और एक आप ले रहे हैं सेकंड गैस के लिए। तो यहाँ पे VRMS
1 और ये हो जाएगा भाई 2p1v अपॉन m और दूसरे वाला VRMS 2 और ये 2p2v बाई m। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करें, P1 तो हमारे पास p है, P1p और ये m सेम है और ये वाला जो आपके पास 2p2 ये डबल p है, ये 2 हो गया जी, 2p इंटू v अपॉन m का होल अंडर रूट। अब इन दोनों इक्वेशन का आप डिवाइड कर दीजिए, ये इक्वेशन हमने 1 कर लिया, ये वाला सेकंड कर लिया। तो ये जो है ये जब इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड 1/2 तो VRMS1 VRMS2 इक्वल टू ये 2PV अपॉन m और ये नीचे आ जाएगा जी, ये 4 हो जाएगा PV बाई m का होल अंडर रूट। ठीक है, अब v से v कैंसिल हो गया, p से p ये सब कैंसिल आउट हो गए, यहाँ बचा 1/2 यानी 1/√2 बचा जी। तो टर्म आपके पास आई VRMS1 और VRMS2 1/√2। ठीक, अब आप देखो VRMS1 है, ये सॉरी v है, ये पहले वाली ये v और VRMS2 1/√2। तो भाई हमें चाहिए VRMS2, तो ये √2 v आएगा भाई, देखो ये आंसर आना चाहिए √2v, √2 है सर, एक बार मैं देख ले, 10 का d होना चाहिए, b सही, d तो खाली b है। तो फिर इसमें कुछ और चेंज करना पड़ेगा जी, b√2 तो नहीं होने का, बी ऑप्शन ये दे रखा है b√2, खाली b है। फॉर्मूला गलत लग गया शायद, ये 3 है यहाँ, यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से 3 आना चाहिए, 3p 3p अपॉन रो। अगर ये फॉर्मूला है ना VRMS इक्वल टू 2p अपॉन रो लिखा हुआ है, ऐसा अगर वहां 3 लिख लो, वो शायद 2 गलत लिखा गया, वो हमने वैल्यू दूसरी निकाली होगी, तो यह इसकी वजह से यहाँ पे 3 आएगा, ये वाली वैल्यू। ये 3 या उसे रहने तो हो सकता है कोई और मेथड रहा हो उसमें, यहाँ पे 3 कर लीजिए आप, ये 3 और ये 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा जो ऊपर 3 हो गया और यहाँ पे आपके पास 3 इंटू 2, तो फिर यहाँ पे बचेगा आपके पास, उससे भी कैंसिल करके 1/√2 ही आएगा। सेकंड कंडीशन में तो वही है यार, जब ये इसमें एक लाइन में कंफ्यूजन दिया हुआ है, वो ये कह रहा है कि एडिशनल मास m ऑफ द सेम गैस इज पंप्ड इनटू द वेसल एंड द प्रेशर राइज टू 2p। अगर हम इसको एडिशनल मास को डबल करें तब इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, तब वहां 2m आएगा।
Mhm. फिर तो भी आएगा। Yes, sir. लेकिन ये लाइन, ये डबल मीनिंग लाइन है। देखो आप दोबारा से देखिए भाई सब लोग, और इसको अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को, लेकिन फोन में कैसे करूँ? Sir, para edit हो गया। हाँ वो लाइन कर लीजिए। देखो, ए क्लोज वेसल ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेन ए मास एम ऑफ एन आइडियल गैस। एक बर्तन में एक गैस भरी है जिसका जो मास है वो एम है। ठीक है, अब उससे आगे द रूट मीन स्क्वायर स्पीड बीइंग वी, उस समय रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है उसकी वी है। एडिशनल मास m ऑफ द सेम गैस इज पम्प्ड इनटू द वेसल। अगर उसमें अतिरिक्त मास और डाल दें, तो अगर उसमें अतिरिक्त मास और डाल दें जितना पहले था, तो डबल मास हो गया। अगर इस लाइन को हम लोग ऐसा समझें, इस लाइन को अगर हम लोग ऐसा समझे तब तो वो आपका वी आ जाएगा। Yes, sir. लेकिन वो उसने कहा कि एडिशनल मास m द सेम गैस इज पम्प्ड इनटू द वेसल देन प्रेशर राइज टू 2p। मास के उसमें मास के एक्स्ट्रा बढ़ाने से प्रेशर बढ़ा, लेकिन मास बढ़ाया हमने कितना ये तो उसे डिफाइन किया नहीं है। तो इसमें इस लाइन में थोड़ी दिक्कत है। ये डबल मीनिंग बात कर रहा है इस लाइन से। अगर डबल मीनिंग हम लेकर के बात करें तो भाई हमारा मास जो है ये इतना आएगा, ये सेकंड कितना आ जाएगा 2, ये तो होगा डबल, सेकंड टाइम में इतना मास हो गया। तो उसी के उसके लिए तो जब आपके पास ये आएगा तो फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1/1 बचेगा। Yes, sir. मेरे ख्याल से आप इसे दोनों पार्ट में करिए। Yes. इसको आप इसको जैसे पहले था ये वाली फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि ये भी इसका आंसर बन सकता है और जो वी है वो भी बन सकता है। तो इसको ऐसा कर लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ये वाला फर्स्ट कंडीशन। बेहतर है कि यही करो आप, एग्जाम में ध्यान भी रहेगा। तो ये कंडीशन फर्स्ट, अब सेकंड वाला मैं कर देता हूँ फिर। एक आंसर तो ये है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 10वां है ना? ये 10th क्वेश्चन है ये वाला, और इसमें से भी बाकी सब एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख लीजिए। ये तो फॉर्मूले आपको मालूम है। हाँ मैं बताता हूँ। देखो ये करना आपको, एक आपके पास वेसल है ये वाला, देखो इस तरह का, और ये भाई इसमें ये इसका एक पिस्टन लगा हुआ है, ये इसमें गैस मॉलिक्यूल है, और इनका जो मास है इनिशियल कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन में मास इसका भाई m है। हाँ जी सुन लीजिए, इसका मास m है। जब मास m है तो इसका भाई अपना कुछ प्रेशर भी है शुरू में p, और वॉल्यूम भी इसका सेम है, वॉल्यूम सेम है। लेकिन फिर वो सेकंड केस में कहता है कि हमने इसका मास और उसमें एडिशनल मास कर दिया, ये जो है आपका एडिशनल मास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने ऐड किया तो टोटल मास जब इनका निकल के आएगा और 2m आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में तो हमारा मास m रहा, तब तो आंसर आपके पास आएगा ये वाला। सेकंड कंडीशन में जब वो कहता है कि उसमें एक्स्ट्रा मास ऐड कर दिया, तब फिर आपके पास आंसर भी निकालेंगे दूसरा, वो उसमें आंसर आ जाएगा बी। तो ये जो लाइन इसने दी है ये कंफ्यूजिंग लाइन है। अगर हम क्या करें, क्या करें? और फिर तो ये है कि उनमें अगर एग्जाम में आएगा तो ये चारों आंसर आएंगे, तो फिर तो आपकी इस आंसर से मैच करना पड़ेगा। और यहाँ पे तो वही प्रोबेबिलिटी कि दोनों में से वी आएगा कि आपके पास रूट वी आएगा। अब फिर तुम्हारा मैसेज ये लाइन है जिससे ये लाइन समझ में आ गई, फिर तो आपको वही ठीक करना पड़ेगा, लेकिन ये लाइनों का मतलब समझना पड़ेगा। तो ये इसका कंडीशन है, ये आपके पास टेम्परेचर सेम है दोनों केस में। यहाँ आपके पास टेम्परेचर टी है, ये बदला नहीं, यहाँ पे आपके पास प्रेशर डबल पी हो जाता है, वॉल्यूम सेम रहता है, टी रहता है। ठीक है जी, इतना समझ में आया? आदित्य मेरी बात सुनो, एक बर्तन है उसमें गैस भरी है, फर्स्ट टाइम वो ये कह रहा है कि उस गैस का मास m है। तो जब गैस का मास m है तो प्रेशर p है,
वॉल्यूम वी है और टी आपका टेम्परेचर आपका टी है। सेकंड केस में कहता है, आप 3p रखना उसमें। सेकंड में कहता है कि उसमें और हमने मास बढ़ा दिया। मास बढ़ाने के बाद में कितना मास बढ़ा पता नहीं, लेकिन मास बढ़ा दिया। तो मास बढ़ाने के बाद में उसका प्रेशर हो गया 2p, लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर रहा सेम। तो जैसे आपके पास डबल पी उसने कर दिया, करने के बाद में अगर अब इस केस में इस मास में अगर हम इतना ही मास हम लोग ऐड कर लें तो ये मास होगा डबल। तो मास डबल होने के बाद में एक एक प्रॉब्लम में दो प्रॉब्लम आपकी बन गई। तो जब फर्स्ट प्रॉब्लम बनेगी तो फर्स्ट में तो हम लोग कंसीडर करेंगे ये वाला, ये सिंपल हमारा फॉर्मूला था वीआरएमएस का 3p अपॉन रो। इसे हमने बाई कन्वर्ट कर दिया। इसका ये 2p था, लेकिन यहाँ 3 कर लीजिए आप। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूले में वो दूसरी कंडीशन में निकाला था। तो यहाँ पे जो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमने भी ऊपर लेके चले गए। तो यहाँ पे जो है इस इक्वेशन से हमने दो इक्वेशन बना ली, एक फर्स्ट गैस के लिए और आपके पास सेकंड गैस के लिए। तो आपके पास वीआरएमएस 1 ये वाला और आपके पास 2 ये वाली कंडीशन आ गई। इन दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो सेकंड वीआरएमएस 2 है वो आपके पास इतना है। ये ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा है। अब सेकंड कैसे हम लोग वहां पे इसका मास डबल कर देते हैं, बस इतनी बात है। तो आप इसे फटा से जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे करो। सर ये हो गया। सबने नोट कर लिया? सर ठीक है जी। आज तक अच्छा, कर लीजिए। क्या बात करते हो? सर जी वो तो बंदे के जो हैं? सस्ती सस्ती मुझे नाम सुनते हम कह रहे हैं मुझे जिला में एनसीईआरटी। सर जी फिंगर टिप है। अच्छा, फोटा से वहां रखी हुई मैंने। बहुत बढ़िया। पहले कोई तो बात हो जाएगी। हाँ जी, देखिए रब कर दें। अच्छा अच्छा। अब देखो सेकंड कंडीशन हुई ये वाली। सेकंड कंडीशन में दूसरी जब सेकंड गैस गैस की बात करते हो भाई, यहाँ पे मास डबल हो जाता है। देखो जी सर, बाकी सब कुछ सेम, ये वाला मास आपके पास डबल हो गया, ये डबल हो गया जी। अब यहाँ पे आपके पास 2 लिख लीजिए। तो 3 से 3 डिवाइड हो गया भाई, 2 से 2 हो गया और यहाँ पे बचा 1। ये 1 हो गया भाई। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपके पास बस इतना आ गया। लो जी, एक आंसर आपके पास ये आ गया सेकंड कंडीशन। तो न्यूमेरिकल्स में जो लाइनें दी रहती हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ में आ गया तो फिर आपको क्वेश्चन आपका सही हो जाए, 100% हो जाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़। हाँ जी, रब कर दें। सर जी 1 मिनट। सर जी मेरे को वाला रह गया।
महिमा पीछे चले गई। अच्छा, जब डिस्टरबेंस होने लगे तो उस जगह को छोड़ देना चाहिए। चाणक्य ने ये बात कही। हाँ ये वैसे तो लाइन छोड़ सकते हैं। कब छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे ये हमारे सबके बस में है क्या? नहीं है बस में। चलिए इसका निर्धारण तो कोई और ही करता है। अभी तो है कुछ नहीं पता कब क्या होने वाला हम जल्दी में से नीचे कर दो नीचे मतलब मैं इधर थोड़ी को नाम नहीं बताया कि है। ये फिल्म डायलॉग नहीं चलते। जो एक्चुअल लाइफ है यहाँ कंडीशन अलग तरह की हो गया। चलिए आओ बस हाँ भाई 11th है देखो कि द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम having a volume V exactly a pressure P is 1500 जूल। तो भाई हीलियम गैस है उसकी काइनेट उसके जो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है टोटल काइनेटिक एनर्जी वो 1500 जूल है। वॉल्यूम आपका V है और प्रेशर आपका P। सेकंड टाइम में कह रहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन हैविंग द सेम वॉल्यूम और एग्जैक्टिंग ए प्रेशर 2P। तो सेकंड गैस आपके पास नाइट्रोजन है उसका भी वॉल्यूम आपके पास सेम है लेकिन प्रेशर डबल हो जाता है। ठीक है, फिर वो कहता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी आपके पास बताइए। तो आपके पास जो है दो गैसेस हैं एक हीलियम और एक आपके पास नाइट्रोजन। वॉल्यूम दोनों के सेम है प्रेशर जो है पहले से डबल हो जाता है और इसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई E1 1500 और आपके पास ये E2 आपके पास हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। 3000 हो गई सर जी है जी 3000 हो जाएगी। हाँ हम देखते हैं कितने आएगा। फैन चलाइए। और फॉर्मूला था जी हमारे पास P इक्वल टू 2/3 E ये है ना। तो वैसे तो आप इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं ये जो V है आपका चाहे तो आप इसमें V तो सेम दिया हुआ है, अगर V को कंसिडर नहीं करते तो काम चल जाएगा नहीं तो फिर वहां पे V बढ़ाना पड़ेगा वो हालांकि कट ही जाएगा बाद में। तो यहाँ पे इसमें हमें तो E और P चाहिए तो इसी में आप इक्वेशन बना लीजिए। तो P1 ये 2P ये E1 और P2 जो है आपके पास 2/3 E2 तो इनको डिवाइड कर लें। सर जी हाँ जी जी कैसे बढ़ाते हैं तो तब मैं डिवाइड कर लो कर दिया अच्छा और क्या हो गया। सर जी कुछ ही बढ़ाए हो दोनों साइड बढ़ाएंगे कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो भाई। भाई किसी भी टर्म में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड सेम करते हैं जिससे उसकी वैल्यू चेंज ना हो। हम इसे देखिए हम अपने फायदे के लिए उसमें बढ़ाते हैं कुछ लेकिन अपने फायदे से पढ़ाने के लिए ये भी तुम्हें सोचना है कि सामने वाले का नुकसान ना हो। ऐसा थोड़े होगा कि सारा फायदा हमारा हो और उसका सामने वाले का नुकसान हो जाए। तो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड
या फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों ये देख कर ये करते हैं कि हमारा फायदा तो हो लेकिन उसका नुकसान ना हो, तो इसलिए उसकी वैल्यू चेंज ना हो, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये भाई आपके पास ये 2/3, ये तो कैंसिल हो जाएगा। E1 अपॉन, इतना इज है क्या ये? कुछ गड़बड़ है मुझे लगता है। E1 है आपके पास 1500 और E2 की वैल्यू भाई आप ये P से P कैंसिल, ये 300 आपके पास या 3000, 3000 हाँ जूल। एक बार आंसर देखता हूँ सर जी आप है क्या। जी सर। ऑप्शन मैं देने देखूं, चल रहे हैं इधर है उसी सही है, तुमने तो ऐसे ही बताया था 300। जब प्रेशर डबल हो गया तो सर जी एनर्जी डबल हो। मुझे लगा कुछ है इसमें, तो इसलिए मुझे लगा कि करना चाहिए, नहीं तुम छोड़ देते। चल इस पर बात आंसर। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें देखने से टफ लगती है। A sample of a perfect gas occupy a volume V at a pressure P, absolute temperature T. The mass of each molecule is m। अच्छा, मास भी दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। Which of the following expression give the density of the gas? तो डेंसिटी का इसमें आपका रिलेशन देखना है जी, कौन सा आएगा। रब कर दें। ये 12 है भाई, और इसमें वॉल्यूम है और आपका प्रेशर है, टेम्परेचर है और मास m1 m है। Which of the following expression gives the density of the gas? डेंसिटी चाहिए भाई आप। हमारे पास भाई 4 ऑप्शन है। पहला तो है जी MKT। कभी कभी क्या होता है जी, हम लोग ऑप्शन से भी उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। M/V, PM थर्ड वाला अपॉन KT, और फोर्थ वन है भाई P डिवाइड बाई KTV, ये वाला। देखो हमें चाहिए डेंसिटी, वैसे तो सिंपल फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि M/V है, तो बिना सोचे समझे हम लोग ये टिक कर सकते हैं। M/V तो है, पर डेंसिटी जो है आपका M/V होना चाहिए, लेकिन और M/V यहाँ भी है, तो बिना सोच समझे इसको ये आंसर हम कर सकते हैं। तो मैं आंसर देख लो क्या है इसका। लेकिन कई बार इतना इजी भी नहीं होता। सर जी क्या है यहाँ पे ये कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा वैसे। टाइम डायरेक्टली शुरू कर देगा बराबर कर देंगे। इसका आंसर PM/KT है। तीसरा तीसरा आंसर है इसका, ये वाला, तो सर जी वही 5 हो गए है ना। तो हमारे पास EV इक्वल टू NRT होता है जी, यस सर। होता है। और अगर याद हो आप लोगों को, तो इसको अगर हम लोग इधर ले आए
हमें चाहिए डेंसिटी। एक ये भी होता है म्यू आर टी, और म्यू को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जी कैपिटल एम अपॉन ये वाला, ठीक है। तो इस मास को हम लोग हमें ये वैल्यू चाहिए डेंसिटी के फॉर्म में, तो इन सबको अगर इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास पी वी समझ आ गया है। सर जी हम्म, आर की जगह मेरा तो के की जगह आ रहा है सर जी। हाँ सर जी मेरा पी एम अपॉन आर की इजिकल टू एम अपॉन वी, मतलब डेंसिटी को ही आ गया सर जी। दिखाओ कर ली। देखो जी इधर डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, Yes, sir. हमारे पास ये फॉर्मूला है पी वी इक्वल टू एन आर टी। हमारे पास आंसर ये है पी एम अपॉन के टी है, तो और भी ये भी वाले भी हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या बोले, इसकी इस इक्वेशन से v की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। तो v की वैल्यू जब निकालेंगे तो p इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे v की जगह भाई एन आर टी अपॉन पी रख दिया, ठीक है। सबको समझ में आया? तो जैसे इसको यहाँ पे रखेंगे ये p ऊपर चला जाएगा जी, पी एम अपॉन एन आर टी, ये बचा। तो अगर हमारे पास इसकी जगह किया जाए तो बात बन जाएगी। ये के एक्चुअल में है क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है कैपिटल एल, अवोगैड्रो नंबर जो होता है ये वाला। और ये अवोगैड्रो नंबर इसको ये यहाँ से जो है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। एक और हमने फॉर्मूला निकाला था, हम जो है कैपिटल एन एक मोल के लिए, हाँ Molecule. मोलिक्यूल के लिए, और स्मॉल एन Mole के लिए हो गया particles है. हाँ हाँ। तो स्मॉल एन जो है ये पार्टिकल्स है, और ये आप ये जो है कहाँ गया ये वाला, इसको मैं बताता हूँ। ये आपके पास एम एम पी अपॉन एन आर टी, तो ये जो है आपके पास डी अपॉन के जो है आर अपॉन एन होता है। देखो इधर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, सर जी क्यों? जो आओगे तो नंबर है हम उसे डिवाइड करते हैं ना मॉलिक्यूल लाने के लिए। तो कैपिटल एन को हमने लिख दिया 1/n, उसका रिवर्सिबल होता है। तो जब रिवर्सिबल है तो एन ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू के इक्वल हो जाएगी यहाँ पे, और के इक्वल हो जाएगी। तो आप इसकी जगह आप एम पी एम या पी एम पी ये लिख करके इसकी जगह भाई के लिख देंगे। ये तो मीनिंग हुआ कि नहीं हुआ इसका, ये जब ऊपर जाएगा तो एन आर आ गया भाई ये वाला। और ये एन आर ही है, इसकी जगह हम लोग के लिख सकते हैं। लो जी ये वाला फॉर्मूला आ गया, के टी, टी तो है ही रखा ही पहले से, तो ये वाला आंसर है। तो एग्जाम में एक बात और आप नोटिस रखना कि कई बार ऐसे ही आपको जब सॉल्व करोगे तो एकदम से उसका आंसर मिलेगा आपको, तो फिर आप उस पर डाउट जरूर करना कि एकदम से आंसर क्या, इतना इजी तो नहीं हो सकता भाई, इतना इजी कौन पूछेगा नीट के एग्जाम में। और सीधा वो आप कहते हैं कि डेंसिटी बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला उसने सीधा दिया एम अपॉन वी के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो एम है, इसलिए मैं हम लोग कल बात कर रहे थे एम स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एन और कैपिटल एन के बारे में, कि इनमें कौन सा क्या है ये पता होना चाहिए। तो ये इससे हमें नंबर पता चला। तो यहाँ पे आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये वाली टर्म आई। तो अगर एग्जाम में बहुत इजी प्रॉब्लम आ जाए तो फिर डाउट करना कि भाई इतना इजी तो नहीं आएगा।
जैसे किसी प्रॉब्लम पूछे भाई आपके पास जो है नंबर कि आप 2 का टेबल सुनाइए। उसमें लिखा है उसमें उसमें 2 दूनी 4 ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो 4 तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो लगाया होगा उसने। तो इसलिए वहाँ पे ये ध्यान रखना। समझ आ रही? तो कई बार हम लोग जो प्रॉब्लम करते हैं तो अगर हमें डायरेक्ट हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आती फिर उसके ऑप्शन से हम लोग कर लेते हैं। अटेंडेंस शीट वाला हाँ, ले आओ। रब करें। राजी में देखो 1 अपॉन एम 13 प्रॉब्लम भी एग्जाम में आती रहती है। देखो सब लोग, मोबाइल तो सबके पास होगा ना। तो 13 प्रॉब्लम अक्सर एग्जाम में आती है। रब कर दें। यस सर। हाँ जी, 13 देखें। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वीआरएमएस, एवरेज वेलोसिटी वीएवी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वीएमबी। इसमें वही रिलेशन दिया हुआ है। तो वीआरएमएस ये होता क्या था जी, 3RT अपॉन एम अपॉन एम अंडर रूट। हाँ जी, इसको जो है अलग से थोड़ा लिख लेते हैं। इसको मैंने ऐसे भाई इसको ब्रेक कर लिया। से लाइन किसने चलाई वो बोल रहे थे हमने नहीं किया। राइट टाइम पर हमला से वो कह रहे थे तारीख को पे लाइन चला मत चलाना देखो जी, इधर वीआरएमएस जो है आपका 3RT/m, इसको मैंने इसको अलग लिख लिया यहाँ पे √3 को। हाँ हाँ, √3 को अलग कर लिया, RT अपॉन एम को अलग किया, और √3 की वैल्यू 1.7 होती है। ठीक है। नेक्स्ट है जी एवरेज वैल्यू VAV। भाई ये होता है 8RT/m, ये वाला होता है ना। देखो कल सर नोट करवाया था। अब आप इसको जो है इसको अलग कर लीजिए 8/π को, और RT/m को अलग कर लीजिए। इसको भाई डिवाइड करो, इससे आप 3.14 से, और फिर इसका रूट ले लेंगे। RT/m, ये डेसिमल हटा दिया, इसका 800 हो गया। डिवाइड करो तो कितना है। ये MP2KT। अच्छा, ये सी से लिख लो आप, ये 2KT, 2RT हो गए ये वाला। VMP इतना होता है, कल उसमें करेक्शन कर लीजिए। VMP मोस्ट प्रोबेबल कहते हैं इसको, इतना। हाँ जी, अब देखो महसूस कर रहा था। भाई से डिवाइड कर दो 800 को आप 314 से डिवाइड करके उसका रूट ले लीजिए। 2.54
वन पॉइंट फाइव आया जी। इसको भाई वन सर जी पॉइंट 59 ये आरटी है। सर जी हाँ जी। मेरे कॉपी उठाई कर किसी ने आ गए हैं? मेरे कॉपी उठाई करके आ गए इसको अलग कर लिया हमने। ये होता है जी 1.414 आरटी। ये जी कैपिटल एम। ये जो आपके पास एम है कैपिटल एम है ये वाला, इसलिए ध्यान रखना। हाँ जी, अब इन दोनों में सब में देखो कौन सा इसमें सबसे बड़ा, तो यही है वीआरएमएस। समझ आ गया सबको? हमने क्या किया, इनके सबके फॉर्मूले लिखे और उनको अलग अलग उसको कर लिया। थ्री को हमने अलग कर लिया, रूट थ्री को। इसको आर टी अपॉन एम रूट, ये सब में कॉमन है, ये सब में कॉमन है, तो इसको डिवाइड किया तो वी एवरेज 8 आर टी अपॉन पाई एम। ये करेक्शन कर लिया क्या उसमें सबने? भाई सब लोग कल वाला इसमें यहाँ से आदि ये उल्टा लिख देते हैं, ए बी एवरेज। इसको देख लीजिए आप एक बार, वी ए बी और वी एम बी। तो यहाँ पे हमने 8 बाई पाई को अलग कर लिया और इसको डिवाइड करके 1.5 आ गया। वीएमपी को आपके पास 1.4 इतना आ गया। तो अब हमें इसको लिखना है इस तरह से। तो वी आर एम एस ये आपके पास सबसे बड़ा है, बीच में आपके पास ये है 1.5 वी एवरेज, और ये है आपके पास वी एम पी। ठीक हो गया जी? हाँ, एक एक आंसर तो इसका ये बनता है, एक इसका आंसर ये बनता है। सबसे पहले सबसे छोटा लिख लेते हैं, वी एम पी और आपके पास वी एवरेज और एक वी आर एम एस। कभी कभी क्या होता है वो ऐसे भी लिख देता है, ऐसे। ये तो हम सब ग्रेटर में ले रहे हैं, ये सब का सब आपका लेस देन में ले रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। मेरे कॉपी डाली के दिन आ गया तो वो आज मैं काम कर ली तो लेकिन मैं नहीं कर रहा जानते थर्टीन का बी होगा शायद, है ना? 14 देखो जी। आप कर दें, नोट कर दें। इसमें वाली ये मैं लिख देता हूँ वीआईपी, है ना? ये वाला। हाँ, ऐसे ये कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम देने जाओगे ये मिलता है। साइंस में फिजिक्स का कोई भी आप एग्जाम देने जाएंगे ये मिल जाता है। हाँ, ये बहुत ही सर जी एन एन एच स्मॉल है कैपिटल है हाँ, एम कैपिटल एम एस में सब में कैपिटल हाँ मोलिकुलर वेट हाँ। धनिया तो होना अलग जरूरी था तो कैसे करोगे? देखो क्लास में अगर शांति रखनी है तो कई बार डिवाइड रूल भी यूज करना पड़ता है। सर जी बस अब मैं एक चीज पूछने गया आज मेरे को कोई टेंशन नहीं है हैं? देखो फ्यूचर के लिए कई बार चीजें जो है टफ करनी पड़ती हैं, नहीं तो फिर परेशानी होती। बच्चों को सिखाने के लिए पेरेंट्स को या गार्जियन को या सर लोगों को सारे रूल लगाने पड़ते हैं, हालांकि उनका मन नहीं होता, तकलीफ खुद को भी होती है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। हीरा बनाने के लिए तलाश में पड़ा हाँ, और उसके लिए तो तब आना पड़ता तकलीफ तो होगी।
नोट कर लिया तो सब करो। Yes, sir. सर जी बचे नहीं तुमने फोटो उसकी स्नैप तो ले ली थी। ना ना सर जी फोटो इसमें फोन में नहीं है सर जी इस मैप का सही मीनिंग क्या होता है? फोटो होता है सही में। और क्या? इस मैप का मीनिंग ये बहुत कंफ्यूज है, बहुत ही कंफ्यूज रहता है। सर जी कर दो सबने नोट कर लिया जी? ठीक है। कौन सा है? सेकंड होगा। 14 का मुझे 14 का अच्छा भी देख लो। सी है बी। बी हाँ जी, ये आपके पास 14 में इसमें कह रहा है रिलेशन बिटवीन आरएमएस वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बाई वीआरएमएस और वीएमपी मोस्ट प्रोबेबल। इनमें 4 रिलेशन बनाए, लेकिन जो बेस्ट होगा वो देखते हैं। वीआरएमएस जो है आपका, इसने पहला वीएमपी के बराबर मोस्ट प्रोबेबल के बराबर दिया है। सेकंड है यस सर बी ये जो आपके पास वीआरएमएस, ये 3/2 रूट वीएमपी और थर्ड है ये आपका वीआरएमएस अभी देखो। यस सर अब इसमें 4 प्रॉब्लम बन गई। आपको इसको ठीक करने के लिए चारों को सॉल्व करना पड़ेगा। यस सर तो जो भी इन दोनों में आपके पास, अब आपको इन दोनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए। यस सर तो वीआरएमएस जो है आपका आरटी अपॉन एम 3RT बाई एम एम होल अंडर रूट, यस सर और एमपी जो है आपका 2 आरटी अपॉन एम हाँ 2RT बाई आ जाएगा बस सर हाँ ये ऑप्शन ऐसा करूंगा, डिवाइड कर लीजिए आप। यस सर अंदर रूट हो जाएगा नहीं इन्होंने आराम से आरटी ले जाएगा 3RT बाई एम और 2RT बाई एम से एम कैंसिल हो गया, RT से RT ये बचा। तो वीआरएमएस इक्वल टू 3/2 वीएमपी। लो जी। तो इनका कई बार अब देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग भी आप रखोगे, अगर आप इक्वल कर दे, इक्वल तो कभी होंगे ही नहीं, पहले तो खत्म, इसलिए तो हो ही नहीं सकते। इन दोनों में कंडीशन रूट आएगा ही आएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इस तरह से कर लेते हैं। कल से कम है आज, क्यों? हमारे कई बच्चे लगे कहीं भी आप जाइए, क्लास सारी अटेंड कीजिए, कोई एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। देखो, सिलेक्शन होना ना होना बात की बात है, लेकिन रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और जितना आप सीखेंगे उतना ही आपकी प्रोग्रेस होगी।
हम सब लोग जो हैं एक दूसरे की एक्टिविटीज सीखते हैं। इस पे साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक उसको बच्चे को लेकर के। एक छोटा बेबी था, जी सर। दो बेबी, एक को रखा बिल्कुल बंद कमरे में और उसके पास चूहा छोड़ा, और एक बच्चे को रखा पब्लिक में। तो सेम टाइम के बाद जब उनको बाहर निकाला तो वो जो बेबी था वो बिल्कुल चूहे की तरह आवाज निकालता था। ये चूहा करता है, कें करता है ना चूहा, और ऐसी जब वो बात, वो पूरी बातें करता। तो इसलिए समाज में जो बड़े लोग, बुजुर्ग लोग हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चे दो जरूर होने चाहिए। उसकी वजह क्या होती है कि छोटा बच्चा, जब एक बड़ा बच्चा छोटा बच्चा, वो आपस में कुटुक करते रहते हैं, हमने देखा वो बात करते रहते हैं, पता नहीं क्या बात करते हैं। छोटे बच्चे जो हैं आपस में कुछ कान में बात करते रहते हैं, तो कुछ भी बात करेंगे। बड़े वाले का जितने टाइम में ग्रोथ होता है, उससे छोटे वाले का उससे कम टाइम में होता है। वो जल्दी बोलना सीखता है, जल्दी चलना सीखता है, जल्दी चीजों को पकड़ता है, कैच करता है। तो दो बालक तो, और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डिफरेंस जो है, जैसे एक यूनिवर्सल है गवर्नमेंट का कि 3 साल का डिफरेंस होना चाहिए। 3 से ज्यादा होगा तो फिर दिक्कत क्या होगी, फिर वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते। छोटा ऊपर नहीं आ पाएगा और बड़ा नीचे नहीं आ पाएगा, तो उसमें एक ये बड़ी दिक्कत होती है। कई वजह से कई लोग यहाँ दिक्कत होती है कि बड़ा बेटा जो है 10 साल का और छोटा भी 1 ही साल का है, तो वो दिक्कत होती है। इसलिए ज्यादा गैप ना हो, तो दो बच्चे ज्यादा ग्रोथ करते हैं। लेकिन ज्यादा अगर होते हैं फिर वो परेशानी बनती है, फिर वो परेशानी क्या है, बोलते रहे फिर वो सीखते ही नहीं, वो कुछ और ही सीखते हैं फिर। एक बार क्योंकि जितने मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं, जितने भी लेक्चर हुए हैं, हाँ जी, जितने मेरे यहाँ न्यूमेरिकल के लेक्चर होते हैं, तो आप जो जब भी एग्जाम देने जाओगे तो उन लेक्चर को जरूर देख के जाना, उनमें से एक न्यूमेरिकल तो आपको मिलना तय है। हाँ, तो आप देखोगे जितने, अगर आपने 40 लेक्चर कर लिए तो 40 न्यूमेरिकल आपके हो गए। हाँ, तो 5 आते हैं, 5 की करने की जरूरत भी नहीं है। सर पास होने के लाल पास होने जो भी चाहिए। नहीं नहीं, डिजिटल चेंज नहीं होती, मतलब चेंज हो जाता है लेकिन लैंग्वेज तो वही रहती है। हाँ, हाँ जी, देखो 15 देखो, 15, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज VRMS, कितना भाई, 1260 मीटर पर सेकंड। द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, ये चाहिए भाई, ये भी कितना। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि VAV कितना होता है भाई, कितना था VAV, 8 पाई पाई RT/m, ये था ना यस सर। भाई, AV इतना होता है, एवरेज वेलोसिटी इतना। अब इस वाले फॉर्मूले को आप कन्वर्ट करेंगे VRMS में। यस सर। तो आप एक काम कर लीजिए, हाँ, 8/पाई से तो आप इसको ऐसे रखें। हमने क्या कर लिया इसमें, 3/, ये 3 से डिवाइड कर लिया और 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये तो करेंगे ना। यस सर। 8/पाई, हाँ 3, ये भाई नीचे वाला हमने साइड में ले लिया, और 3/3T इतना आ गया, 8/3 पाई, और ये हो गया VRMS। देखो कुछ शब्द जो हैं बड़े काम के हैं, ये सेटिंग शब्द है, जुगाड़। हाँ जुगाड़ समझते हैं ना, जी। ये जुगाड़ है, बस दिमाग को घुमाना है आपको। जैसे आपको फॉर्मूले याद है, और आपको इसको इसको एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने को सेटिंग कहते हैं, ये वही वाला है। और जो ये सीख गए, ये जो चीजें हैं, हाँ, वो सफलता प्राप्त करेगा। अरे नहीं, ऐसा होता है कि आपको अच्छा सीखने के लिए बुरे की पहचान होनी चाहिए। जी सर जी। बाबूजी की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, हाँ जी,
सर आपने ये 8/3 बाहर निकाल दिया निकाल दिया, मर्जी है हमारी। VRMS कर दो। देखो यही तो है जुगाड़, नहीं निकालेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। हमें वीआरएमएस की सेपरेट वैल्यू चाहिए, यस तो सर हमने क्या किया, पहले वीआरएमएस का फॉर्मूला बनाया, फिर उस फॉर्मूले में वीआरएमएस की वैल्यू हमने पुट कर दी, और पुट करने के बाद तभी कर पाओगे जब उसे आप अलग करोगे। ये कैसे है ये कह रहे थे कि इसमें जरूर आता उस पे अच्छा, मतलब अंडूड नहीं लगाया था उसमें। हाँ, कई बार ये होती है, ये ह्यूमन एरर होती है, हाँ यस कई सर बार चीजें मतलब बच्चे आप लोग, कई बार मैं, मेरे साथ ही थोड़ी कई बार दिक्कत रहती है कि मैं सही बोल देता हूँ, गलत कई बार गलत लिख देता हूँ। कई बार क्या होता है कि गलत सही लिख देता हूँ लेकिन गलत बोल देता हूँ, तो वो ह्यूमन एरर है वो वाला। तो ये वाला बस आप सोल्व कर लेंगे आप। करूँ क्या आगे, या कर लोगे? सर नहीं करेंगे 3 चौक 12 बाय बाय और 3 3 3 6 ऐसे कैसे हो जाएगा? क्यों? ये अंडर रूट में है। सर इसकी वैल्यू तो 1.5 में हो जाएगी क्या सर 8 बाय पाई तो 1.5 टाइम्स 8 बाई पाई की 1.59 1.59 आ गई, यस सर और 3 की आ गई 1.732। यस सर लो जी, इसको आप करो सॉल्व। भाई देखो, अंडरवुड 8/5 की वैल्यू होती है 1.59, ठीक है। यस सर कभी कभी हम इसको 1.6 भी लिखते हैं, और √3 की वैल्यू होती है इतनी, और ये आपके पास 1260 था ही। जब आप इस सबको सोल्व करोगे, 15 एकम 15 एक और जो होगा सर की कैलकुलेटर मोबाइल है ना, जल्दी से देख ले। ऐसा कैलकुलेटर ये आएगा जी 1161, यस सर ये आएगा, यस है नोट कर ले जी। 1161 ये 11 एवरेज वैल्यू वेतन में आता है सर जी। बस एवरेज तो मतलब सर जी काफी कम होती है, मतलब आधी होती है लगभग। किसकी? जैसे सर जी हमें एवरेज देना है, हाँ हम तो उसका योग करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे 2 से, हाँ, तो जितनी भी बार है तो सर जी ये तो देखो सर नहीं ज्यादा डिफरेंस है। एवरेज वो अलग है जिसकी बात कर रहे हो, वो अलग तरीका है, वो अलग कंडीशन में होता है। यस सर पीएनपी 16 में यही है प्रॉब्लम आपका। यस सर यही है हाँ, 16 का आपको इसे मोस्ट प्रोबेबल चाहिए वी, तो वी एम पी कितना होता है? इसका फॉर्मूला 2RT/m। तो ये वीआरएमएस से निकालना पड़ेगा इसको भी, यस तो सर यहाँ भी वही कर ले। सर वो इसे मल्टीप्लाई डिवाइड हाँ हाँ, तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा 3, तो भाई बाय 3 तो सर ये 3 आ गया इधर, और ये 3RT/m। भाई देखो अलग कर लिया हमने इसको। यस सर हाँ जी, इसको 16 क्वेश्चन में उसकी नेक्स्ट आपके पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी चाहिए, उसका फॉर्मूला इतना था 2RT/m, लेकिन हमारे पास की वैल्यू दिया नहीं है, तो वीआरएमएस दिया, तो हमें पहले इसको वीआरएमएस बनाना पड़ेगा। वीआरएमएस बनाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई 3 डिवाइड कर दिया, और फिर इस फॉर्मूले को सेट कर दिया यहाँ पे 3RT/m, और ये 2/3 को बाहर ले लिया, ठीक है। और ये जो है √2/3, और ये है भाई वीआरएमएस है। √2 का मान कितना होता है भाई? 1.414 और 1.732, अरे भाई 112, तो इसको जब सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे 1028, आंसर 1029 वो 88 होगा लास्ट में, 0.8 आ जाएगा, इतना भी चल जाएगा वैसे। कितना आंसर है? 1029 अच्छा आंसर देख यही है
16 का ए, yes sir, हाँ 29, ये इतना होगा ये। yes sir, ऐसे जब सोल्व करोगे तो इस तरह से आएगा। हाँ कुछ नंबर होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। लीजिए। yes sir, सर जी एक मिनट। समझ आया जी? yes sir, हाँ जी बच्चों, आप तीनों, यस सर। आप लोग का रिएक्शन कम रहता है हैं? सर जी नीचे वाला 1161 नहीं 1156 है, गलत बता रही है बैठे हुए। अच्छा क्या बता रहे हो? 1161 नहीं 1156 है मीटर पर सेकंड। क्या छोटा बताया इनने? yes sir, क्या बताया? ऊपर वाला 1.59 नहीं, only 1.4 अंडर रूट 2 है वो। हाँ 8/5 है। अरे देख लो अच्छी तरह उसका। 1.5 सर जी 59 और नहीं आंसर सही लिखा। आगे से मैच कर सर लिया। जी 59 नहीं लिखा हो 1.59। कहाँ? भाई दूसरे क्वेश्चन है 15 ये अलग है। नहीं सर जी हम 15 की तो बता रहे हैं। 1161 कर था 15 की तो बता रहे हैं सर जी हम। सर जी 15 वाले में देखो सर जी 1200 कितना आ रहा है? सर जी 1156। यस सर। पक्का? हाँ सर जी मैं करके देखूं? सर जी 1.59 है ना वो। ये लो सर क्या 2 पॉइंट कुछ है। हाँ ये तो यही है। कहाँ पे? सर जी √8 की वैल्यू गलत लिखी है। हमारी तो ठीक है वैल्यू रूट 8 की वैल्यू है वो रूट अपॉन पाई की वैल्यू है वो रूट 8 अपॉन पाई की है। ये इसकी टोटल वैल्यू है, Yes, रूट sir. 8 अपॉन पाई की। हाँ वो 1.5 है। ये 3 की वैल्यू ये वाली है। ठीक है, अब सही है? सही है ना? इतना डिफरेंस नहीं आया, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है लेकिन इतना नहीं आता। कुछ और तो क्यों गलती निकल कोई बात नहीं। सर जी कॉम्पिटिटर होना चाहिए। हाँ गलतियां निकालने वाले होने चाहिए, उससे सुधार ही होता है। लेकिन पॉजिटिव लोगे तो या तो मेरा होगा या इनका होगा। हाँ दोनों का ही होगा। सही है। सर जी बचेगी नहीं। नेक्स्ट चैप्टर कब स्टार्ट होगा? नेक्स्ट लेक्चर पे होगा, वेव ऑक्सीलेशन पढ़ाएं। मंडे। हाँ हाँ जी। बस एक सेकंड। 17 देखो, टू थर्मली insulated vessel 1 and 2 are filled with air at temperature T1 T2, volume V1 V2 and pressure P1 P2 respectively. If the valve joining the two vessels is opened, the temperature inside the vessel at equilibrium. देखो इसमें कह रहा है कि दो वेसल हैं, दोनों दोनों वेसल जो है आपके, उनके टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम से अलग अलग है, लेकिन बाद में उनको मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद में दोनों के वॉल्यूम जुड़ जाएंगे, प्रेशर सेम हो जाएगा, दोनों की वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, प्रेशर आपका सेम हो जाएगा। बस ये करना है। रब कर दें।
इसमें कुछ कंसेप्ट जो है वो 2-4 प्रॉब्लम उसकी बीएससी की भी डाली हुई है। रब करें। देखिए 17 ये आपके पास इसमें क्या गया था, ये 2 वेसल है भाई। एक आपके पास ये वाला है, ये P1 है, V1 T1 P2 आपके पास V2 और T2 इन दोनों को ऐड कर दिया भाई। देखो इधर 2 वेसल हैं, सुन लीजिए 2 वेसल हैं, इनको अब फर्स्ट टाइम में तो आपके पास P1 V1 T1 था, दूसरे वाले का P2 V2, फिर बाद में इसको ऐड कर दिया। जैसे ऐड करते हैं ये वाली कंडीशन बनती है, जैसे वॉल्यूम तो दोनों का सेम हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा, पता नहीं कितना है, वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। और बाद में वो ये कह रहा है कि ऐड करने के बाद में, बस चल रहे हैं 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाओ। दोनों को ऐड करने के बाद में दोनों का वॉल्यूम तो आपके पास हो गया, जुड़ गया, ऐड हो गया दोनों का। लेकिन वो कहता है कि जब उन दोनों को ऐड करते हैं तो उनका जो टेम्परेचर है और प्रेशर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है साम्य अवस्था, जब उनका जो टेम्परेचर है जो सब कुछ सेम हो जाए, ठीक है, तो वो आपके पास बाद में ये हो गया P और इसका टेम्परेचर हो गया T। समझ आ गई बात? तो अब इसको, ये तो हमने सिंपल फिगर से बनाया, अब इसका मैथमेटिक्स कर लीजिए भाई। इक्वेशन जो है हमारी P1 V1 इक्वल टू क्या होती है, RT1, ये वाली है भाई P2 V2 RT2, और ये PV1 प्लस V2, और ये हो जाएगा ये आपके पास RT। देखो जी 3 इक्वेशन बनेंगे इनकी। अब इनको इनको जो है आप दोनों को इसको ऐड कर लें, तो यहाँ पे हमने इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू R, P2 V2 अपॉन T2 इक्वल टू R, ये वाला, और ये आपके पास P V1 V2 अपॉन T इक्वल टू R। देखो जी, और ये कांस्टेंट है, जब ऐड करेंगे ये दोनों दोनों ऐड हो जाएंगे भाई, ठीक है। ठीक, आफ्टर एडिंग तो P1 V1 अपॉन T1 P2 V2 अपॉन T2 इक्वल टू P V, लो जी ये इक्वेशन बन गई आपकी। बस अब इसको सॉल्व करना, ये 4 ऑप्शन से जिससे मैच करेगा। समझ आया कि 2 वेसल हैं, उनके अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर है वॉल्यूम है, जब उनको ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद प्रेशर और आपके पास टेम्परेचर वो साम्य अवस्था में आ जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। कभी कभी इसको मीन पोजीशन भी कहते हैं। और उसके बाद फिर आपके पास ये इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन से आपको सॉल्व कर लें, कर पाएंगे, हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम के लिए जो हमारा टॉपिक है वो वेव है, वेव मोशन। तो आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट हैं आपके पास, एक होता है सिंपल पीरियड, एक होता है टाइम पीरियड होता है, ये आपको इनमें डिफरेंस याद करना है। एक होता है आपके पास फ्रीक्वेंसी, एक होता है ऑसिलेशन, ये वाले हिंदी में दोलन, आवर्ती दोलन, ये आप लोग इसको थोड़ा सा डिफरेंस में पढ़ लीजिए। ये सारा जो है पेंडुलम पे है, काम करता है, जो आपने सरल पढ़ा होगा। लेकिन इससे पहले जो है आप लोग
जो चैप्टर है वो उसको पढ़ लेना, सरलोलक वाला। ठीक है। वो पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। सरलोलक की जब बात करते हैं तो वहां पे वो एनर्जी की बात नहीं करते, वहां पे फोर्स वगैरह की बात करते हैं। लेकिन जब वेव मोशन की बात करते हैं, ऑसिलेशन की बात करते हैं, तो उसमें आपके पास एनर्जी भी आती है। और उस एनर्जी में मैकेनिकल वेव रहती है, मैकेनिकल वेव में मोमेंटम रहता है और काइनेटिक एनर्जी रहती है। तो जब कोई वेव ट्रेवल करती है फ्रॉम, सुन लीजिए बस एक हाँ, 2 मिनट बस चल रहे। तो जब वेव कोई ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, या एक ही मीडियम में वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जब ट्रेवल करती है, तो उसके उसमें मोमेंटम और आपके पास एनर्जी वो ट्रेवल करती है। लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास जो वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल है या फिर आपके पास क्या एक और होती, ट्रांसवर्स है। हाँ, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल जो है आपके पास ये पैरेलल होती है, और ट्रांसवर्स आपके यहाँ, पैरेलल का मतलब ये जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं ऐसे चलता हूँ तो ये पैरेलल है, और मैं ऐसे जाके टक्कर मारता हूँ तो ये ट्रांसवर्स होती है। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं अनुप्रस्थ। जो ब्रश ट्रांसवर्स को अनुप्रस्थ और उसको अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य। ठीक है, सर तो ये चीज इसका आंसर क्या है? 17 का सी है जी, आ जाएगा, एलसीएम ले लो कि आ जाएगा सी, इसका सी वाला आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे ये आप ठीक से पढ़ के आना। वेव देखिए, इतना इतना आपको पता हो कि वेव में आपके पास एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं और बता दूं। हमारे पास कोई भी वेव होती है, ये उसकी सिंपल इक्वेशन होती है। मैडम अब बोल सभी चल रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ बस। देखिए, ये साइन वेव है जी। यस सर। आप साइन वेव, कोस वेव, टेन वेव सब समझते होंगे। कोस की, कोस वाली ये वाली होती है, यस सर। और टेन वाली जो है ये वाली होती है भाई, इस तरह से। याद आया जी? हाँ या ना, पढ़िए। यस सर। हाँ? टाइम की नहीं पता, साइन को। अच्छा, टेन की होती है, हम बता देंगे सारी। तो इसमें क्या होता है, हम लोग नॉर्मली इसकी बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोस में क्या होता है कि पहले से वेव आपके पास आती हुई फील होती है, ये यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होती है। तो इसकी जो इक्वेशन है एक्चुअल में y की इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होती है। वास्तव में तो आपके पास ये साइन जो है थीटा ये वाली होती है, y इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये बेसिक इक्वेशन है, सिंपल हार्मोन में भी हम इसका यूज करते हैं। तो वेव इक्वेशन आपके पास बेसिक है, इससे पहले कोई इक्वेशन बनी, अब ये बनती कहाँ से, ये कहाँ से आती है, ये तो साइन वेव है ही, लेकिन ये बनती यहाँ से। जैसे आप एक सर्कल लेंगे ये वाला, और ये इसके आपके पास ये एक पार्टिकल जो ऐसे ट्रेवल करता है, तो यहाँ पे हम लोग इसके परपेंडिकुलर डालते हैं। याद आया जी कुछ? यस सर। ये यहाँ पे एक इसका परपेंडिकुलर डालते ही वाई होता है, तो यहाँ से जब एक ट्रायंगल बना तो ये वाली इक्वेशन बनती है साइन थीटा, यानी साइन थीटा जो है क्या होता है, लंबटे, है ना, आपके पास लंबटे कर्ण होता है, तो इससे जो है हम लोग यहाँ पे y अपॉन ए होता है, तो y जब निकालेंगे तो ये वाली इक्वेशन आपको मिलेगी। तो जब भी हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करें, उसकी जो लैंग्वेज में बोल रहे हैं, सुन लीजिए। जी सर जी। हाँ जी, सर जो बैठे के नाम से जी बताते हो। जी कौन? ये पीछे। तो जो फिजिक्स में परेशानी ये है कि जो बात हम लोग वर्ड्स में कहते हैं, शब्दों में कहते हैं, वो हमें मैथमेटिक्स में दिखानी पड़ती है, बाकी और किसी में ऐसा नहीं है। बायोलॉजी में भी जो आपने बोल दिया, केमिस्ट्री में आपने समीकरण लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया आपने, आप मत बोलिए। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है कि जो हम लोग थ्योरेटिकली बात करते हैं, उसको मैथमेटिक्स में आपको ड्राइव करके बताना पड़ता है, यही परेशानी, इसलिए टफ रहता है। तो अब ये सिंपल हार्मोनिक के लिए सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन जो है ये y इक्वल टू ए साइन थीटा या y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो इनकी जो इक्वेशन बनती है आपके पास कैसे बनती है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है जी आपका। हालांकि इसके दो फिगर और हैं, ये जो ग्राफ है आपके पास सर्कल वाला, ये दो तरह से काम करता है। देखो, आप देखेंगे जब यहाँ से आपके पास पार्टिकल चलेगा,
यहाँ तक जाएगा तो यहाँ तक जाता है ये वाला, देख रहा है? हाँ सर जी, फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा। ये आएगा ये यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे आता है, तो वो नीचे आ फिर गया। ये नीचे आता है। और इसके साथ में ये ऐसे भी काम करता है, ये इधर जाएगा ऐसे, याद है जी? हाँ सर जी, ये तो पेंडुलम का है सर। हाँ, ये पेंडुलम दरअसल ये वाला फिगर और ये वाला जो कर्व है और ये वाला, ये तीनों एक साथ चलते हैं, तब हमें ये समझ में आती है चीजें। ठीक, तो वेव ऑक्सीलेशन के भी कई क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो आप ठीक से उसको एक बार आप पढ़ लें, बाकी ना समझ में आए कोई टेंशन नहीं, मैं समझा दूंगा। जी करेंगे। थैंक यू सर। ये बेटा ऐसे बंद कर, आदित्य बंद कर। बताइए।